Hello friends, today we are going to discuss about a lower limb anatomy chapter that's name is back of thigh। तो back of thigh के चैप्टर में हमें बेसिकली तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो बैक ऑफ थाई की मसल्स पढ़नी है और सियाटिक नर्व पढ़नी है और इसकी आर्टरीज पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसकी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो बैक ऑफ थाई है ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है थाई का और इसे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहा जाता है क्योंकि जो इसकी मसल्स होती हैं वो फ्लेक्शन करवाती हैं थाई का। इट इज इनकम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द मीडियल कंपार्टमेंट बाय द पुअरली डिफाइंड पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। यानी जो इसका इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है पोस्टीरियर वाला वो बहुत पुअरली डिफाइंड होता है और इनकम्प्लीटली सेपरेट किया जाता है। और जो एडक्टर मैग्नस है इज अ कंपार्टमेंट ऑफ बोथ दीज मसल। यानी ये जो एडक्टर मैग्नस है ये मीडियल कंपार्टमेंट में भी होती है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी इसका एक पार्ट होता है। अब क्यूटेनियस इनर्वेशन की बात करें यानी जो नर्व स्किन को सप्लाई करती है, तो जो बैक ऑफ थाई की जो स्किन है वो पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई से सप्लाई होती है और ऑब्चुरेटर नर्व की कुटेनियस ब्रांच से और मीडियल ब्रांच जो होती है एंटीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई की मीडियल ब्रांच से और लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई इसे सप्लाई करती है। ये चार नर्व्स हैं इसे सप्लाई करती हैं बैक ऑफ थाई की स्किन को। अब बैक ऑफ थाई की जो मसल्स हैं उसे हैमस्ट्रिंग मसल्स भी कहा जाता है। तो जो हैमस्ट्रिंग्स मसल्स हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओरिजिन फ्रॉम द स्चियल टुबरोसिटी, यानी ये हैमस्ट्रिंग्स मसल जितनी है ये सारी के सारी स्चियल टुबरोसिटी से जो कि हिप बोन में पाई जाती है वहीं से ओरिजिन होती है और इनका इंसर्शन आइदर बोन ऑफ लेग यानी लेग की एक बोन पर होता है, तो टिबिया पर या तो फिबुला पर। और इन सब की नर्व सप्लाई जो है सियाटिक नर्व के टिबियल पार्ट से होती है। और ये जितनी भी मसल हैं ये सारी मसल्स नी जॉइंट का फ्लेक्शन करवाती हैं और हिप जॉइंट का एक्सटेंशन करवाती हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा है कि ये हिप जॉइंट का एक्सटेंशन करवा रही है और फ्लेक्शन करवा रही है नी जॉइंट का। बेसिकली जैसे जो बैक ऑफ थाई है उसमें चार मसल्स आती हैं जिसे हैमस्ट्रिंग्स मसल्स कहते हैं हम लोग, जैसे कि सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, बाइसेप्स फेमोरिस के टू हेड होते हैं, उसमें से लॉन्ग हेड जो होता है वो हैमस्ट्रिंग्स मसल में आता है और एडक्टर मैग्नस का जो स्चियल पार्ट होता है वो आता है हैमस्ट्रिंग्स मसल्स में। जैसा कि ये कैडावरिक इमेज है और इसमें इन सारी मसल्स को दिखाया गया है। तो जो सेमी टेंडिनोसस मसल है ये अपर पार्ट से होती है और अपर पार्ट इसका लॉन्ग टेंडिनस इंसर्शन होता है, यानी अपर पार्ट इसका जो है वो थोड़ा सा मतलब मस्कुलर होता है और जो जिसका इंसर्शन होता है लॉन्ग टेंडिनस पार्ट होता है, टेंडन की तरह इसका इंसर्शन जहां पर होता है। और जो सेमी मेम्ब्रेनोसस है ये एक फ्लैट टेंडन से ओरिजिन होती है। और बाइसेप्स फेमोरिस में दो हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड एक शॉर्ट हेड। जो लॉन्ग हेड है वो हैमस्ट्रिंग्स मसल का हिस्सा है और जो एडक्टर मैग्नस है ये इस कंपार्टमेंट की सबसे बड़ी मसल है। क्योंकि इसकी डुअल नर्व सप्लाई होती है इसीलिए इसे हाइब्रिड मसल भी कहते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे सेमी टेंडिनोसस मसल को। इसका ओरिजिन होता है इंफीरोमीडियल इंप्रेशन ऑन द अपर पार्ट ऑफ स्चियल टुबरोसिटी, यानी ये स्चियल टुबरोसिटी है हिप बोन पर और ये इसका अपर पार्ट है और अपर पार्ट के इन्फीरो मीडियल यानी इंफीरियर और मीडियल वाले साइड से इसका ओरिजिन होता है और यहीं पर आपकी जो है लॉन्ग हेड बाइसेप्स फेमोरिस का भी ओरिजिन इसी के साथ में होता है। फिर जो इसका इंसर्शन है वो अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया पे होता है, यानी टिबिया बोन जो कि हमारे लेग की मीडियल बोन है उस पर उसके अपर पार्ट पे और मीडियल सरफेस के अपर पार्ट पे इसका इंसर्शन होता है और वहां पर तीन मसल्स का इंसर्शन होता है, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस और सेमीटेंडिनोसस। यानी जो इसका ओरिजिन है ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस के साथ होता है और इंसर्शन की जगह पर तीन मसल्स होती हैं, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस और सेमीटेंडिनोसस। इसे हम लोग SGS के निमोनिक से याद रखते हैं। इसकी नर्व सप्लाई जैसा कि हमने बताया था पहले कि ये टिबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व से सप्लाई होती है और उसकी रूट वैल्यू L4, L5, S1 और S2 होती है। इसका एक्शन क्या है, ये नी ज्वाइंट का फ्लेक्शन करवाती है और मीडियल रोटेशन करवाती है लेग का, जब हमारा नी जो है सेमी फ्लेक्स कंडीशन में होता है और एक्सटेंसर करवाती है हिप का, यानी हिप का वीक एक्सटेंशन करवाती है।
और चीफ फ्लेक्सर है नी का, मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर है। मेनली जो इसका काम है नी का फ्लेक्शन करवाना है और थोड़ा बहुत हिप का एक्सटेंशन करवाना भी इसका काम है। ये कैडावरिक इमेज है, इसमें सेमी टेंडिनोसस मसल्स को दिखाया गया है, जो कि ऊपर की तरफ थोड़ी सी इस तरह होती है, फ्लैट होती है, और नीचे की तरफ टेंडिनस इसका इंसर्शन होता है। अब हम लोग सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल को देखेंगे, तो इसका जो ओरिजिन होता है वो सुपरोलेटरल पार्ट पर होता है। जैसे ये हिप बोन है और ये इसकी इस्चियल टुबरोसिटी है। इस्चियल टुबरोसिटी के अपर पार्ट में सुपरोलेटरल यानी सुपीरियर और लेटरल वाले हिस्से से इसका ओरिजिन होता है। और इसका जो इंसर्शन होता है ये होता है ग्रूव एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, यानी जो टिबिया बोन है उसका जो मीडियल कॉन्डाइल है और उसके पोस्टीरियर सरफेस पर एक ग्रूव होता है, वहां पर ये सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल का इंसर्शन होता है। इसकी नर्व सप्लाई भी टिबियल पार्ट्स ऑफ सियाटिक नर्व से होती है। L5 S1 और S2 इसकी रूट वैल्यू है। ये भी जो मसल है इसका भी जो चीफ फ्लेक्सर है नी जॉइंट की, यानी मेनली जो इसका काम है नी जॉइंट का फ्लेक्शन करवाना है और लेग का मीडियल रोटेशन करवाना है, जबकि हमारा नी सेमी फ्लेक्स्ड कंडीशन में हो, और वीक एक्सटेंसर है हिप जॉइंट की। अब ये एक कैडावरिक इमेज है जिसमें सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल को दिखाया गया है। अब हम लोग बाइसेप्स फीमोरिस मसल देखेंगे, तो जो बाइसेप्स फीमोरिस मसल है उसमें 2 हेड पाए जाते हैं, एक लॉन्ग हेड और एक शॉर्ट हेड। तो जो इसका लॉन्ग हेड है वो इस्चियल टुबरोसिटी से ओरिजिनेट होता है सेमी मेम्ब्रेनोसस के साथ में। इंफीरोमीडियल जहां पर सेमी मेम्ब्रेनोसस का सेमी टेंडिनोसस का ओरिजिन हो रहा था, वहीं पर इसका ओरिजिन हो रहा है इसके इस बाइसेप्स फीमोरिस के लॉन्ग हेड का। सैग्रो ट्यूबरस लिगामेंट के जो है लोअर पार्ट से भी इसका ओरिजिन होता है। फिर जो इसका शॉर्ट हेड है उसका ओरिजिन होता है लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा से, एडक्टर मैग्नस और वास्टस लेटरालिस मसल के बीचों बीच में, और अपर थर्ड ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन से और लेटरल इंटर मस्कुलर सेप्टम से। यानी ये लेटरल लिप है लीनिया एस्पेरा की, फीमर के पीछे पोस्टीरियर सरफेस पर एक लाइन होती है उसे हम लोग लीनिया एस्पेरा कहते हैं। तो उसकी जो लेटरल लिप है वहां से इसका ओरिजिन होता है, और उसके बाद में लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन होती है, यानी जो इसके कॉन्डाइल है, कॉन्डाइल के ऊपर जो लाइन होती है उसे सुप्राकॉन्डाइलर लाइन कहते हैं। लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन के अपर 2/3 वाले हिस्से से इस शॉर्ट हेड का ओरिजिन होता है। और जो इसका इंसर्शन होता है ये होता है फिबुला के हेड में। तो जो इंसर्शन है इसका फिबुला के हेड में है, फ्रंट ऑफ इट्स एपेक्स और स्टेलॉइड प्रोसेस, यानी जो फिबुला का एपेक्स या स्टेलॉइड प्रोसेस है उसके फ्रंट में इसका इंसर्शन होता है। इसकी भी नर्व सप्लाई जो है सियाटिक नर्व के टिबियल पार्ट से होती है, और इसका भी जो एक्शन है वो ऊपर की मसल्स की तरह चीफ फ्लेक्सर ऑफ नी और मीडियल रोटेटर ऑफ लेग एट सेमी फ्लेक्स्ड नी, और वीक एक्सटेंसर है हिप जॉइंट का। ये कैडावरिक इमेज है, इसमें बाइसेप्स फीमोरिस के 2 हेड दिखाए जा रहे हैं। ये लॉन्ग हेड है जो आपका इस्चियल टुबरोसिटी से आ रहा है, और ये इसका शॉर्ट हेड है जो कि फीमर के पोस्टीरियर सरफेस से लीनिया एस्पेरा से इसका ओरिजिनेट हो रहा है। और ये मसल्स आपकी बाइसेप्स फीमोरिस मसल है। इसका नाम ही बाइसेप्स है, यानी इसके 2 हेड हैं, और फीमोरिस से मतलब यानी फीमर से निकलती है। हम लोग एडक्टर मैग्नस मसल को देखेंगे, तो जो एडक्टर मैग्नस है वो भी इस्चियल टुबरोसिटी से ही ओरिजिन होती है, यानी लोअर पार्ट ऑफ इस्चियल टुबरोसिटी और कंजॉइंट जो रेमस होता है यहाँ पर इस्चियो प्यूबिक रेमस, यानी ये जो हिप बोन है यहाँ पर इस्चियल टुबरोसिटी है ये वाला हिस्सा, और ये जो इसका लोअर पार्ट है और उसके कंजॉइंट एक इस्चियो प्यूबिक रेमस होता है, इससे इसका मतलब ओरिजिन होता है। एडक्टर मैग्नस मसल जो है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। ये इसका हेमस्ट्रिंग पार्ट जो है ये इस्चियल टुबरोसिटी से ओरिजिन होता है, और जो इसका एडक्टर पार्ट है ये फीमर से होता है। तो जो इसका इंसर्शन है वो होता है आपके लीनिया एस्पेरा पर, सबसे पहले होता है ग्लूटियल टुबरोसिटी पर, ग्लूटियल टुबरोसिटी के बाद में इसका होता है लीनिया एस्पेरा पे, फिर लीनिया एस्पेरा के बाद एडक्टर टुबरकल और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन पर इसका मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रीज पर इसका इंसर्शन होता है। यानी जो ग्लूटियल टुबरोसिटी होती है, जो फीमर बोन है उसके पोस्टीरियर सरफेस पर एक ग्लूटियल टुबरोसिटी होती है, वहां से उसके मीडियल साइड से ओरिजिन होता है, मीडियल मार्जिन से, फिर लीनिया एस्पेरा के मीडियल लिप से, उसके बाद में एडक्टर टुबरकल यहाँ पर एक होता है
मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पर उस पर इसका इंसर्शन होता है, और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पर इस मसल का इंसर्शन होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसकी जो नर्व सप्लाई है डबल नर्व सप्लाई होती है। तो जो इसका एडक्टर पार्ट है वो ऑब्चुरेटर नर्व के पोस्टीरियर डिवीजन से सप्लाई होता है, और जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है यानी जो पार्ट इसका लॉन्ग हेड है, यानी ये जो हिप बोन से आ रहा है, स्चियल ट्यूबरोसिटी से आ रहा है, वो सियाटिक नर्व के टिबियल पार्ट से सप्लाई होता है। इसका जो एक्शन है, इसका एक्शन जो एडक्टर पार्ट है वो थाई का एडक्शन करवाता है, और जो स्चियल पार्ट है वो हिप जॉइंट का एक्सटेंशन करवाता है और नी जॉइंट का फ्लेक्शन करवाता है। ये कैडावरिक इमेज है, इसमें एडक्टर मैग्नस मसल दिखाई गई है। ये इसका स्चियल पार्ट है और ये इसका एडक्टर पार्ट। अब हम लोग इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो जो हैमस्ट्रिंग्स मसल हैं उनको अगर हमें चेक करना है कि ये सही से काम कर रही है या नहीं, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो रिक्वेस्टिंग द पेशेंट टू फ्लेक्स द नी, जब हम पेशेंट से कहेंगे कि वो अपने नी को फ्लेक्स करे, यानी अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़े। सबसे पहले उसे प्रोन पोजीशन में लिटाएंगे और उससे कहेंगे कि वो अपने लेग्स को जो है मोड़े, अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़े, क्योंकि हम उसकी लैंग्वेज में कहेंगे, उसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो पता नहीं होगा। फिर हम रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे अपोजिट साइड में, और यहाँ पर उसके बैक ऑफ थाई वाले रीजन पर दूसरे हाथ से पल्पेट करेंगे कि वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं या नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आपका लेग को फ्लेक्स कर पा रहा है, तो मतलब ये मसल सही है और एकदम अच्छे से काम कर रही हैं। फिर सेमी मेम्ब्रेनोसस बर्सा का जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं सेमी मेम्ब्रेनोसस बर्साइटिस। तो जो बर्सा है वो मोर प्रोमिनेंट हो जाता है एक्सटेंशन जब हम करते हैं नी की, यानी जब हम अपना पैर जो है एकदम सीधा कर लेते हैं, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं, तो वो बर्सा प्रोमिनेंट हो जाता है। और जब हम लोग फ्लेक्शन करते हैं नी की, यानी पैरों को मोड़ते हैं, इस तरह करते हैं, तो वो बर्सा डिसअपियर हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली पार्ट में इसकी हम लोग बात करेंगे सियाटिक नर्व और आर्टेरियल सप्लाई की। थैंक यू।